इंस्पायर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप थर्ड देखेंगे, जो क्या है हमारा रिलेटिव स्पीड। इसको लगाने से हमारी टायर 1 सीट के 93 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने आपको जो टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो था उसमें क्या बताया था कि जो हमारी चाल होती है वो किसकी इक्वल होती है, दूरी बटे समय के। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हो गया था, और टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया था, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो गई थी, स्पीड इंटू टाइम। अगर 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज होना करना होता था तो हम क्या कर देते थे, 5/18 से गुणा कर देते थे। एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाती थी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस दो लोग सेम कवर कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इन दोनों की, 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई क्या थी इन दोनों की स्पीड। अब क्या है हमारा रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या है कि स्पीड है, ठीक है, पर रिलेटिव है। रिलेटिव है तो दो लोगों की बात हो रही होगी। मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं जिनकी वेलोसिटी v है और v भी है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें बताना है कि b के सापेक्ष a की वेलोसिटी क्या है, तो हम b की वेलोसिटी को स्थिर कर देंगे। जीरो तो होगी नहीं क्योंकि वो मूव तो कर ही रही है, पर गणना करने के लिए हम इसको स्थिर मान लेंगे। तो b के सापेक्ष a की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हो जाएगी va माइनस vb। यहाँ va हमने ग्रेटर देन माना है vb से, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन था इसलिए va माइनस vb हो गई। ऐसी अगर हमें b की सापेक्ष गति बतानी a के सापेक्ष, तो वो कितनी हो जाती, वो भी va माइनस vb हो जाती, ठीक है। और अगर मान लो कि डायरेक्शन क्या है कि अपोजिट है, यानी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये va है ये vb है, तब क्या होगा, इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी दोनों की वेलोसिटी से, ठीक है ना। va प्लस vb हो जाएगी। और अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल रेलवे का है, ट्रेन का। अगर मान लो कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, इस ट्रेन में आप बैठे हो और ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, और एक और ट्रेन है, ठीक है ना, जो आपके सामने नहीं आ रही, सामने नहीं आएगी, आपके बगल वाले ट्रैक में आएगी अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। तो जब आप इसके साथ जा रहे होगे तब आपको लगेगा कि स्पीड इसकी ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही ये आपके बगल से ये वाली ट्रेन निकलेगी आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत तेज़ी से जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेन की और उस ट्रेन की वेलोसिटी यहाँ ऐड हो गई है, और इस केस में माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये बताना होता कि ट्रेन कितनी लंबी है, मान लो कि ये ट्रेन है जिसमें आप बैठे हो और ये आपके बगल से एक और ट्रेन गई जो आपको कुछ सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो इस ट्रेन की लेंथ बतानी होगी ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थ्योरी में कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। तो अगर दो वस्तुएं अगर सेम डायरेक्शन में है, यानी पहले की वेलोसिटी v है और सेकंड की v भी है, और दोनों मान लो कि पी क्यू डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सेम डायरेक्शन के लिए, वी ए माइनस वी बी इंटू टाइम हो जाएगा, और टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय वी ए माइनस वी बी। यानी ये टाइम क्या है, या तो दोनों जो एक दूसरे से मिल रहे हैं या जितनी वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो अभी मैंने बताया आपको कि दो ट्रेन जा रही थी, तो हमें अगर लेंथ बतानी है दूसरी ट्रेन की तो वहाँ भी यही डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी हो, टाइम निकालनी हो तो हम लगा देंगे। अब हम स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड लेंगे, ठीक है ना, जब दो ट्रेन मूव कर रही होंगी। सेकंड केस क्या है कि जब विपरीत दिशाओं में जा रही हैं दोनों ट्रेनें, ठीक है। ट्रेन भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, दो वुमेन भी हो सकता है। दो जो वस्तुएं हैं ना उनको मोशन में होना चाहिए, ठीक है। पहले की वेलोसिटी वी है, दूसरे की वेलोसिटी वी भी है, और दोनों क्या कर रही हैं कि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, ठीक है ना। तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव ऐड कर देंगे। डिस्टेंस बतानी होगी तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, और टाइम बताना होगा तो डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हमें आगे करना है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के
स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति बतानी है। तो देखो 80 किलोमीटर की गति से यात्री गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। ये 80 किलोमीटर पर आवर है और जो मालगाड़ी है ना वो यहाँ है, जिसकी स्पीड हमें बतानी है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, स्पीड को गुड्स की है तो वीजी मान ली, ठीक है। तो 6 घंटे तक तो इसने ट्रैवलिंग कर ही लिया था, यहाँ 6 आवर हो गए। उसके बाद कौन आता है? यात्री गाड़ी, जो 4 घंटे में इस ट्रेन को पकड़ लेती है, ठीक है। यानी जो गुड्स ट्रेन है ना उसने 10 घंटे ट्रैवल किया, तो गुड्स ट्रेन ने 10 घंटे में जितना ट्रैवल किया स्पीड इंटू टाइम से ये डिस्टेंस हो गया। ये किसके इक्वल है? जितना 80 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन ने 4 घंटे में कवर किया, तो ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो सॉल्व कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो जो गुड्स ट्रेन थी ना उसकी वेलोसिटी क्या आ गई? 8 चुको 32 आ गई, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में तो हमें रिलेटिव लगाना नहीं पड़ा। अब आगे चलते हैं। और सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। कार की चाल बतानी है। तो कार की चाल हमने वीसी मान ली, उसी दिशा की बात कर रहा है, तो वीसी माइनस 4, ये हो गई हमारी स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 130 मीटर की, और टाइम कितना ले रहा है? 3 मिनट का। ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो हमने मिनट को सेकंड में चेंज किया तो 60 से गुणा कर दिया, तो अब ये सेकंड में चेंज हो गई। अब मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में बदल लिया, तो 18/5 से हमने गुणा कर दिया तो किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं। 3 18, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 13/5, ठीक है। यहाँ क्या है? VC माइनस 4, तो VC इक्वल्स टू हो गया 13/5 प्लस 4, 5 को 20, यानी कितना? 33, 33/5, ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं। 5 छक्का 30, 6 सही 3/5 किलोमीटर पर आवर, ये हमें बताना था। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है को 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? हम मान लेते हैं कि बीबी होगी। तो ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी सम कर देंगे, स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 40 प्लस बीबी। ये किसके इक्वल है? डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं? 100 प्लस 150 मीटर, कितने समय में? 9 सेकंड में। तो ये तो मीटर पर सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से हमने गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 हुआ, ये 250 आया, तो ये 50 हो गया, यानी 100। तो 40 प्लस बीबी इक्वल्स टू 100, तो बीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर, यही हमें बताना था। 44 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? मैन और ट्रेन के लिए 44 माइनस 8, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर हो गया। ये रिलेटिव स्पीड है, किसकी इक्वल होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन यानी L, ये मीटर में है, सेकंड कितना ले रहा है? 15 सेकंड। तो ये कितना? हमने किलोमीटर पर आवर को अब मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो 44 माइनस 8 यानी 36 बड़े 5/18, है ना। ये मीटर पर सेकंड हो गया। ये लेंथ डिवाइड बाय 15, 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 150 मीटर आ गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी? तो हमने महिला की गति मान ली VW। तो अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा की बात कर रहा है तो ऐड कर देंगे 44 प्लस VW, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन यानी 150 मीटर, और 10 सेकंड में पार कर रहा है।
अब हमने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, तो 18/5 से गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल हो गया, 5 3 15, 18 3 54 हो गया, तो 44 प्लस वी डब्ल्यू इक्वस टू 54, तो वी डब्ल्यू इक्वस टू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। अब हम लेंथ ऑफ ट्रेन मान लेते हैं कि l है, स्पीड कितनी है x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 200 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ये मीटर में आया, कितने सेकंड में पार कर रहा है 30 सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे आदमी को 20 सेकंड में पार कर लेते हैं। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x माइनस 6 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय 20 सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो हमने 18/5 से गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एक तो आप ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑप्शन नहीं पुट कर दीजिए, वरना अगर सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू पुट कर दिया, और थोड़ा सिंपली कर लेते हैं, ये 3×18 18 हो गया, तो क्या हुआ हमारे पास 6l प्लस 1200 डिवाइड बाय 50। ठीक है, -6 इक्वस टू, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 9 ये 10, यानी 9l डिवाइड बाय 50। अब हम 6 को यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए, तो कितना आ जाएगा, नीचे 50 आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 6l प्लस 1200 माइनस 9l इक्वल्स टू 6। ठीक है ना, तो ये हो गया 6×5 30 यानी 300, और यहाँ हो गया -3l प्लस 1200। अब इसको हम वहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, तो 3l की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 900, तो l की वैल्यू आ गई 300। अब ये l की वैल्यू पुट करा दीजिए आप, इस वाले किसी ने पुट कराएंगे तो कितना हो जाएगा 500/30 गुणे 18/5, है ना। सॉल्व तो हमने कर ही लिया था, वैसे ये कैंसिल हो गया, यहाँ 10, तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन ये थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन है, वरना और भी रेशियो वगैरह से अगर आप करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और आप जल्दी जल्दी स्पीड बनाएंगे तो यही चीज़ और सिंपल लगेगी आपको। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन भी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी और सी की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 250 मीटर हो तो ट्रेन सी की चाल बतानी है। देखो बी की चाल दे दी है उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे सी की पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो वी सी है। अब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 100 माइनस वी सी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है दोनों की लेंथ, तो 150 प्लस 250, ये मीटर में है, कितना समय ले रहा है 2 मिनट, तो मिनट को पहले सेकंड में चेंज किया तो 60 से गुणा कर दिया, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से हमने गुणा कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 400, 200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 3 18 और 5 चौको 20 यानी 4 3 12, तो 100 माइनस वी सी इक्वस टू 12, तो वी सी इक्वस टू 100 माइनस 12 यानी 88 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन सी की। दो स्थानों आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। आर और एस के बीच की दूरी हमें क्या दे दी है 42 किलोमीटर, ये आर है और ये एस है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है। अनीता जो है ना वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से आर से एस की तरफ जाती है, और उसी समय रोमिता भी एक अन्य समान गति से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है, और जो रोमिता है ना वो भी एस से आर की ओर जाती है, और उसकी गति नहीं दी, मान लेते हैं एक्स। ठीक है ना, वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, रोमिता की गति बतानी है, एक्स मान लिया हमने उसको। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 4 प्लस एक्स ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस है 42 किलोमीटर, टाइम ले रहा है 6 घंटे का, तो ये भी किसके आ गया किलोमीटर पर आवर में आ गया, 6 7 42, तो एक्स
प्लस 4 इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें यही बतानी थी। दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य ट्रेन Q से P के लिए प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में वे दोनों ट्रेनें मिलती हैं। यदि पहले वाली ट्रेन दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है तो Q से चलने वाली ट्रेन की गति क्या है? तो हमने मान लिया कि Q की अगर x स्पीड है तो P की क्या हो जाएगी x+8, P से चलने वाली ट्रेन की, ठीक है ना। तो और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ट्रेनें, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करेंगे, दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। तो 2x प्लस 8, ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस है 162 किलोमीटर, समय 6 घंटे का ले रही है। तो सॉल्व किया, 6 दूनी 12, 6 7 42, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 27 माइनस 8 यानी 19, x की वैल्यू आ गई 19/2 यानी 9 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। Q से चलने वाली को हमने x माना था, वेलोसिटी को। स्थान A और B एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। समानांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर X ट्रेन A से B के लिए रवाना होती है और Y ट्रेन B से A के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेनें 5 सही 1/2 घंटे के बाद मिलती हैं। Y की गति X की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो y की गति बताना है, ठीक है ना। तो अगर हम y की गति को क्या मान लें, y मान लें, तो x की गति क्या हो जाएगी, y-10 हो जाएगी, क्योंकि y की 10 घंटा ज़्यादा थी, ठीक है ना। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2y-10, दोनों को ऐड कर दिया। डिस्टेंस कितना है 396 किलोमीटर और समय कितना ले रही है 11/2, तो 11 3 33, 11 6 66, ठीक है। तो 36 दूनी 72 हो गया और यहाँ 2y-10 है, 8 उस साइड गया तो 82 हो गया और 2 से भाग दे दिया तो 41 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड हमारी, ठीक है। ये लास्ट ईयर आया था मेंस में। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी X 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में Y को ओवरटेक करती है और 72 सेकंडों में उसे पूरी तरह पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो वे एक दूसरे को 18 सेकंडों में पार कर लेती। X की लंबाई मीटर में और Y की चाल किलोमीटर पर आवर में क्रमशः है, ये बताना है हमें। डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहे हैं वो लोग, है ना, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर। चलिए रेशियो से करते हैं, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या दिया है, हमने सेम डायरेक्शन वाले को x-y मान लिया और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उनके टाइम को x+y ले लिया, ठीक है। ये 72 सेकेंड दिया है, ये 18 सेकेंड, यानी 4:1 दिया है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो 1:4 हो जाएगा। अब हमें x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 वेलोसिटी की, ठीक है ना। x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू हमें बतानी है, तो 60 माइनस वाई डिवाइड बाई 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4। तो 6 चौको 24 माइनस 4y इक्वल्स टू किसके हो गया, 60 प्लस वाई के। तो 5y इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू आ गई 180 डिवाइड बाई 5, 5 3 15, 5 छक्का 30, तो y की चाल कितनी हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बस अब हमारे पास दोनों वेलोसिटी आ गई हैं। x की कितनी है 60 और y की कितनी आ गई 36। वैसे तो ऑप्शन तो एक ही है पर पूरा सॉल्व करते हैं। तो 60 माइनस 36 ये किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ x प्लस 225, ये मीटर में है और 72 सेकेंड में क्रॉस कर रहे थे, है ना। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से हमने भाग वो गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया, ठीक है। 18 चौक 72, तो ये 5 चौको 20 हो गया और यहाँ कितना बचा 24, तो क्या हो गया 480 माइनस कर देंगे 225 से, तो 5 5 2 255 क्या हो गई, एक्स की लंबाई हो गई, ठीक है। ये इस साल आया था 9 मार्च 2020 की शिफ्ट को, सेकेंड शिफ्ट को।
स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना आरंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तेज चाल से चलने वाली कार की चाल बतानी है हमें किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, डिस्टेंस दे दी हमको 144 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम दे दिया। सेम डायरेक्शन वाले को हम ए माइनस भी लिख लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ए प्लस भी लिख लेते हैं, और ए ग्रेटर देन है बी से, यानी ए फास्ट वाली है और बी स्लो। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो हमारी रिलेटिव स्पीड आएगी, तो वो हमने बीच में ले लिया। ठीक है ना, तो ये 12 घंटे दिया है, ये 9/8 घंटे दिया है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है ना, 16 अट्ठे 128, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 140। यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2a, और हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है, तो 140 का हाफ करेंगे तो क्या 70 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी a की। ये भी इस साल आया था 4 मार्च 2020 को थर्ड से। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक कार स्थान ए से तथा अन्य कार स्थान बी से एक ही समय रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में एक समान चाल से चलें तो वे परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल बतानी है। ठीक है ना, तो फिर से हमें डिस्टेंस कितना दे दिया, 100 किलोमीटर। हमने यहाँ सेम डायरेक्शन को ले लिया, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन को ले लिया, ये टाइम है। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं और अपोजिट जाती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं, तो बीच में क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा हमारा। तो पहले के लिए हो गया 20 और दूसरे के लिए हो गया 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 किसका हो जाएगा, 2a का। पर हमसे फास्ट वाली का पूछ रहा है और a को हमने फास्ट माना है, तो वो कितना हो जाएगा 120 का हाफ, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद मिल जाते हैं, लेकिन एक ही दिशा पर चलने में 2.5 घंटे बाद मिल पाते हैं। तो उनमें तेज चलने वाले की गति बताना है। ठीक है ना, तो फिर से हमने ए माइनस बी सेम डायरेक्शन, ए प्लस बी अपोजिट डायरेक्शन, ये टाइम है। सेम डायरेक्शन में वो 2.5 घंटे में मिल रहे हैं, 2.5 को हमने क्या लिख लिया, 5/2। ठीक है, और और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हाफ, तो आधे घंटे यानी हाफ लिख लिया। समझ में आ रहा है ना आपको। और डिस्टेंस हमें टोटल कितना दिया है उसने, 15 किलोमीटर। तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो 36 किसकी आएगी, 2a की आएगी। हमने फास्ट वाले को a माना है, तो 36 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, तो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू लेंथ हो जाएगी इस बार यहाँ। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, विपरीत दिशाओं में है तो ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये तो किलोमीटर पर आवर में है और कितना टाइम दिया है, 9 सेकंड का। ठीक है, मीटर में पूछ रहा है वो हमसे, तो हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो हमने 5/18 से गुणा कर दिया। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 9 दूनी 18, और यहाँ क्या हो गया हमारा 4 और 9, 1 2 से 1 2, ये कितने 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो 47 गुणे 5, 7 बना 35 की 3, 5 चुको 20, 3 23, तो 235 आ गया हमारा मीटर किसकी, धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई की। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया हमने। ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दो ट्रेनें किसी स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती हैं। ठीक है ना, समान दिशा में चल रही है। ट्रेनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। टाइम कितना है 45 मिनट। मिनट को हमने आवर में चेंज किया तो 60 से भाग दे दिया, अब ये आवर हो गया, आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया। 15×3 = 45, 15×4 = 60 यानी 15/4 कितना हो जाएगा? 3×4 = 12, 3 बचा, 7×4 = 28, 2 बचा, 4×5 = 20। 3.75 किलोमीटर क्या हो जाएगी 45 मिनट के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी हो जाएगी। दो साइकिल चालक P और Q क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। यदि वे 40 मिनट के बाद एक दूसरे से मिले तो आरंभ में उनके बीच की दूरी कितनी थी? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 36 हो गई। ये किलोमीटर पर आवर है, 40 मिनट बाद मिल रहे हैं तो डिवाइड कर दिया 60 से, तो ये आवर में चेंज हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 12 यानी 24 किलोमीटर थी उनकी स्टार्टिंग में डिस्टेंस। दो साइकिल चालक P और Q 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 45 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर उनकी रिलेटिव स्पीड। और वो पूछ रहा है कि उनके बीच की दूरी क्या थी अगर वे 56 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस क्या थी वो बतानी है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है 56 मिनट, मिनट को आवर में चेंज किया तो 60 से भाग दे दिया, आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया। 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4×1 = 4, 4×4 = 16 और 14×3 = 42 किलोमीटर डिस्टेंस थी उनकी स्टार्टिंग में। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी हमें दे दी है 800 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो ए से बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी बाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। जो वाई ट्रेन है वो बी से ए की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि जब ये एक दूसरे को पार कर रही है तो उस टाइम पर ए से कितनी दूरी है इनकी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि समय कितना लगेगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो 800 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड कितना है उनका 40 + 60 यानी 100, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। किलोमीटर पर आवर यानी 8 घंटे लगेंगे। अब जो एक्स ट्रेन है ना 8 घंटों में कितना ट्रेवल कर लेगी, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और 8 घंटे में ट्रेवल करना है उसको, तो कितना कर लेगी 320 किलोमीटर कर लेगी। यानी 320 किलोमीटर ए से 320 किलोमीटर पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है। ए एक बिंदु से 30 मीटर पर सेकंड की गति से आरंभ करता है। ए जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है। 3 सेकंड बाद उसी बिंदु से बी 50 मीटर पर सेकंड की गति से ए का पीछा करना आरंभ करता है। तो 3 सेकंड बाद ए कितना चलेगा 90 मीटर। अब इसी बिंदु से जो बी है ना वो 50 मीटर पर सेकंड से ए का पीछा करता है। ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले ए तथा बी कितनी दूरी तय करेंगे? तो ए और बी जितनी दूरी तय करेंगे हमें उसका कुल योग बताना है, ठीक है, पकड़े जाने से पहले। तो कितने टाइम में पकड़ेंगे ये देख लेते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस है 90 मीटर और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी 50 - 30 यानी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितना हो गया 9/2 सेकंड हो गया, यानी 9/2 सेकंड में बी ए को पकड़ लेगा। तो 9/2 सेकंड में ए कितना ट्रेवल कर लेगा, तो ए की डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्पीड इंटू टाइम से। तो 30 मीटर पर सेकंड था, 9/2 सेकंड है, एक सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, ये 15, ठीक है। 9×5 = 45 की 4 और 9×4 = 13, तो 135 मीटर
पकड़े जाने के बाद ए चल लेगा और बी कितना ट्रैवल करेगा, तो बी की डिस्टेंस हो गई 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 9/2 सेकेंड है, तो ये हो गया 25। 9×45 की 5, 4 9 दूनी 18, 4 22, तो 225 मीटर कौन चल लिया, बी चल लिया पकड़े जाने से पहले 9/2 सेकेंड में। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए 90 मीटर पहले चल चुका था, ये टोटल डिस्टेंस है हमारी, और फिर ए ने चल ली 135 मीटर पकड़े जाने से पहले, और 225 चल ली किसने, बी ने। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 दूनी 10 की 1, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 9 15 की 1, 450 मीटर टोटल डिस्टेंस चल ली दोनों ने। ठीक है, ये बताना था हमको। दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसमें फास्ट ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो फास्ट ट्रेन की लेंथ बतानी है। यहाँ फास्ट ट्रेन की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रहा है, 5 सेकंड। ठीक है, अब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 18/5 से गुणा कर दिया, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया तो ये मीटर बचा, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, यानी 250/9। 9 दूनी 18, 7 बचा, 9 7 63, फिर से 7 बचा तो 27 सही, 7/9 मीटर क्या हो जाएगी हमारी जो फास्ट ट्रेन है ना उसकी लेंथ हो जाएगी। रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन ए में बैठी है। अब ए ट्रेन मान लेते हैं ये किस गति से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है ना, एक ही लंबाई की 2 गुना अधिक लंबी एक और ट्रेन भी विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो जो बी है ना ट्रेन, उसकी लंबाई ए की लंबाई की दुगनी है, तो ए की लंबाई x मान लेंगे तो बी की लंबाई 2x हो जाएगी। यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो 58 किलोमीटर पर आवर हमें बी की गति दे दी और 15 सेकंड में उसे क्रॉस कर लेती है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 50 + 58 यानी 108, ये किलोमीटर पर आवर है, जो किसके इक्वल हो जाएगी, पहली ट्रेन की लंबाई x है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 2x है, डिवाइड बाई कितना समय ले रहा है, 15 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ किसके इक्वल आ जाएगा, 3x डिवाइड बाई 15, 3 छंग 18, 3 5 15, 3 एकम 3 तिरका 9, 3 छंग 18, 6 6 36, तो 6 पंचे 30 और 5 गुणे 5 तो कितना हो गया, x की वैल्यू 150 मीटर हो गई। ठीक है, समान लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो हम मान लेते हैं कि x है, दोनों की लंबाई सेम है। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, 46 - 36 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी कवर कर रहे हैं वो 2x, x + x और 36 सेकंड ले रहे हैं, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये 2x डिवाइड बाई 36, 18 दूनी 36, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50 मीटर। ठीक है, यह ट्रेन की लंबाई हो गई। दो साइकिल सवार ए तथा बी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। अब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, वे 1 घंटे और 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। 1 घंटे 12 मिनट को क्या लिख लिया, 1 सही 1/5 यानी 6/5 घंटे। ठीक है, जब उन्होंने चलना आरंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी तो 45 किलोमीटर पर आवर इंटू समय कितना ले रहे हैं, 6/5 आवर, आवर से आवर कैंसिल हो गया, 5×45 हो गए तो 9 7 9 6 नारे 54 हो गया, तो 54 किलोमीटर होगी उनकी स्टार्टिंग की डिस्टेंस। ठीक है ना, दो धावक ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं, तो इसको क्या लिख लेते हैं हम, 1 से 1/2 यानी 3/2 घंटे।
ठीक है। प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। तो ये 28 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना ले रहे हैं वो 3/2 घंटे। ठीक है ना। सॉल्व कर लिया तो ये 14 हो गया, 14 तिया हो गया 42 किलोमीटर डिस्टेंस होगी उनकी स्टार्टिंग में। दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। 20 को क्या लिख लेंगे, 1/3 आवर। जब उन्होंने चलना आरंभ किया तब उनके बीच की दूरी क्या थी। तो फिर से हमें डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड। अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी, 135 किलोमीटर पर आवर, और कितने समय में मिलना है, 1/3 घंटे में मिलना है। तो 3 चौको 12, 3 5 15, तो 45 किलोमीटर हो जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस स्टार्टिंग में। ठीक है। रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय में शुरू होती हैं। रेलगाड़ी ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती हैं। तो 1 घंटे 36 मिनट को क्या लिख लिया, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, यानी 8/5 आवर। ठीक है। तो हमसे एक्स और वाई के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हमें ये बताना है। एक्स मान लिया इसको, तो ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। यहाँ से जो रेलगाड़ी ए है वो 55 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जो बी है वो वाई से एक्स की तरफ 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। और वो कितने समय बाद मिलते हैं, 8/5 आवर बाद मिलते हैं। तो हमसे पूछा है कि एक्स और वाई की डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। तो 135 किलोमीटर पर आवर हो गई, और गुणे समय कितना ले रहा है, 8/5 आवर। ठीक है ना। तो आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 27 × 8, 7 अट्ठे 56 की 5, 8 दूनी 16, 5 216 हो जाएगी। ठीक है ना, किलोमीटर डिस्टेंस। 27 × 8 कर दिया, 216 आ गया हमारा। दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक है। पहला गधा 3 मीटर पर सेकंड से गति करता है, और दूसरा गधा 2 मीटर पर सेकंड से गति से भाग सकता है। यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं तो हमें ये बताना है कि वो कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी हमारी, 3 + 2 यानी 5 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड हो गई। ये किसकी इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, और समय कितना ले रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 8 = 40, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम क्या आ गया, 80 सेकंड आ गया। यानी वो एक दूसरे से 80 सेकंड बाद टकराएंगे। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है, और 4 घंटे के बाद बी उसी बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही समान दिशा में साइकिल से चलना शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु से बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ेगा। तो देखो, पहले ए ने स्टार्ट किया किससे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 4 घंटे के बाद यानी 4 घंटे में ए कहाँ तक पहुंच जाएगा, 4 चौको 16 किलोमीटर। और फिर बी चलना स्टार्ट करता है सेम डायरेक्शन में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि बी ए को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो टाइम निकालेंगे सबसे पहले। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 - 4 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमारा टाइम क्या आ गया, 8/3 आवर। ठीक है ना। यानी बी 8/3 घंटे बाद ए को पकड़ लेगा। तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। समय कितना लिया, 8/3 घंटे। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, 80/3 ये किलोमीटर है। और सॉल्व कर लिया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, तो 26.67 किलोमीटर की दूरी पर जो बी है ना, उसको प्रारंभिक बिंदु से पकड़ लेगा। दो कार ए और बी दिल्ली से शिमला के लिए क्रमशः
8:30 बजे और 9 बजे सुबह के प्रस्थान करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों कारें दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को से मिलेंगी? अब दिल्ली से शिमला की तरफ जा रही हैं, है ना। जो पहली कार है ए, वो 8:30 बजे निकली सुबह के, और जो बी है ना वो 9 बजे निकली सुबह के। और पहली कार की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए को आधे घंटे की ट्रैवल करवा देंगे। ठीक है ना। तो आधे घंटे में कितने ट्रैवल कर लेगा ए? 9 बजे सिचुएशन क्या हो जाएगी, बी यहाँ होगा और ए यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 20 किलोमीटर तय कर लेगा। 1 घंटे में 40 किलोमीटर करता है तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर कर लेगा ये। अब 9 बजे ये सिचुएशन हो गई। ठीक है ना। इसकी स्पीड दी है 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी दी है हमें 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकाल लेते हैं फिर से जब वो पकड़ेगा। तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर देंगे, 50 माइनस 40 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे लगेंगे बी को ए को पकड़ने में। ठीक है ना। अब डिस्टेंस निकाल ली हमें, तो बी ने 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो बी की डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम से। तो 50 किलोमीटर पर आवर से बी चल रहा है, 2 घंटे तक वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है। ये इस साल आया था क्वेश्चन टायर 1 में, 7 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। दो रेलगाड़ियां बनारसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे और 11:30 बजे सुबह के प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर पर आवर 140 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां बनारसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? ठीक है ना। तो आधे घंटे में 11:30 बजे दोनों ट्रेनों की सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट ट्रेन हो जाएगी, ये सेकंड ट्रेन हो जाएगी। ठीक है ना। पहली चल रही है 110 किलोमीटर पर आवर से और ये चल रही है 140 किलोमीटर पर आवर से। तो आधे घंटे में जो पहली ट्रेन है ना वो 55 किलोमीटर कवर कर लेगी, क्योंकि वो 1 घंटे में 110 किलोमीटर चल रही है। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा जब दोनों मिलेंगे, तो 55 किलोमीटर की डिस्टेंस है और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस कर देंगे 140 माइनस 110 यानी 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी ये कितना हो गया, 55/30 रखते हैं अभी इसको ऐसे ही, ये आवर हो गया। ज़्यादा है तो 5 से सॉल्व कर लीजिए। 5×6 = 30 यानी 11/6 आवर में जो सेकंड ट्रेन है ना पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। अब जो सेकंड ट्रेन है जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है वो 11/6 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगी, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे सेकंड ट्रेन की। तो उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर और टाइम ले रही है 11/6 आवर का। ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, कितना आ जाएगी, ये 70 हो गया, ये 3 हो गया। तो 770/3 किलोमीटर। और सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 की 1, तीछंग तीछंग 18, ती 5 15 की 2, तीछंग 18, 2 बचे तो 256 सही 2/3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। ये भी क्वेश्चन इस साल ही आया था 7 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट को। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे शाम को प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 बजे शाम को प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? ए बी के बीच की दूरी दे दी हमें, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, 575 किलोमीटर। ठीक है ना। पहली ट्रेन ए से कितने बजे चल रही है, 3 PM पर, और जो दूसरी ट्रेन है वो बी से कितने बजे चल रही है, 3:30 PM पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए को वो जो ए से ट्रेन चल रही है ना उसको आधे घंटे की ट्रैवलिंग करा लेंगे, तो पहली ट्रेन कहीं आ जाएगी। ठीक है ना। तो ए ये है, बी ये है, पहली ट्रेन यहाँ आ जाएगी, दूसरी तो बी पर ही रहेगी। ये 3:30 बजे की सिचुएशन है। तो ए कितना पहली ट्रेन कितना ट्रैवल कर लेगी,
अब उसकी स्पीड कितना दी है हमको, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर चल रही। अब दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस कितना बची, 550 बची, ये किलोमीटर है। दूसरी ट्रेन की स्पीड दी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बची है कितना, 550 किलोमीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो यानी 5 घंटे में ये एक दूसरे से फिर मिल जाएंगे, यानी 8:30 पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहली ट्रेन ने 5 घंटे में कितना और ट्रेवल कर लिया, तो 50 की स्पीड से 5 घंटे में 250 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी फर्स्ट ट्रेन। और 25 किलोमीटर वो पहले कर चुकी है आधे घंटे में, तो कितना हो गया, 275 किलोमीटर हो गई वो डिस्टेंस ए से जहाँ पर दोनों मिलेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था 9 मार्च की थर्ड शिफ्ट को 2020 का, इस साल का टायर 1। 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो बताइए ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करके गुजर जाएगी। विपरीत डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 60 प्लस है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये मीटर पर सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हमने सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 5 से ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 66/18 इक्वल्स टू 22 टाइम। ये 3 बार गया, 3 18, तो समय कितना लगेगा, 6 सेकंड का लगेगा, ठीक है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 450 मीटर और 550 मीटर है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है ना। तो हमें समय निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, दोनों की लेंथ के बराबर, तो 450 प्लस 550 ये हमारा मीटर हो गया, डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 75 किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ऊपर क्या आ गया, 1000, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो सेकंड ऊपर पहुंच गया, और नीचे क्या बचा, 75 गुणे 5/18, 25 दिए 75, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 18, तो 2 गुणे 4 गुणे 6 ये सेकंड हो गए। कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 सेकंड में जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है ना, तेज गति वाली रेलगाड़ी उसको पार कर जाएगी। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे कितने समय के बाद मिलेगी। देखो ये ए है और ये बी है, इनके बीच की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ए से चल रही है 35 किलोमीटर पर आवर से और बी से चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर से। अब वो कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर करना है उनको, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की उनकी रिलेटिव स्पीड है, तो सॉल्व कर लिया तो 6 आवर लगेंगे, ठीक है। एक्स और वाई दो स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक निश्चित समय में एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितने घंटे के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी। तो देखो ये एक्स था, ये वाई था और इनके बीच की डिस्टेंस थी 280 किलोमीटर। अब जो एक्स से ट्रेन चल रही है वो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 2 घंटे में वो कितना ट्रैवलिंग कर लेगी, 120 किलोमीटर का। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 160 किलोमीटर। एक्स यहाँ आ गई 2 घंटे बाद, ठीक है ना। अभी भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है इस डायरेक्शन में।
2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन y से x की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब ये दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x की तरफ जा रही है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बची 160 किलोमीटर, और स्पीड क्या है रिलेटिव 180 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये साल आया था 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को 2020 की। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 10 बजे 10 AM पर चलती है तथा उसी दिन 4 PM पर जयपुर पहुंचती है। तो सुबह 10 बजे चली और शाम को 4 बजे पहुंची, तो कितना घंटे का ट्रैवल किया उसने, 6 घंटे का। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से 12 PM पर चलती है और उसी दिन 5 PM पर दिल्ली पहुंचती है, और इसने कितना टाइम लिया, 5 घंटे। ठीक है ना। तो दिन में किस समय अनुमानित पर दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो एक ट्रेन चल रही है दिल्ली से जयपुर और वो कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 6 घंटे का, और दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली चल रही है, वो 5 घंटे का टाइम ले रही है। तो हमें टाइम दिया है पहली ट्रेन का 6 घंटे का और दूसरी ट्रेन का 5 घंटे का। ठीक है ना। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया, तो हम डिस्टेंस मानेंगे, वो क्या मानेंगे, दोनों की एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 30 किलोमीटर हमने डिस्टेंस मान लिया, जिससे हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, पहली ट्रेन की आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, जो पहली ट्रेन है वो सुबह 10 बजे चल रही है और दूसरी ट्रेन 12 बजे चल रही है, 12 PM पर। ठीक है ना। तो पहली ट्रेन को पहले 2 घंटे चलाना पड़ेगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर से पहली ट्रेन 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी। टोटल हमें 30 किलोमीटर माना था, तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा हमारा, 20 किलोमीटर। अब ये 20 किलोमीटर जो है ना, वो दोनों ट्रेनें अब इक्वल टाइम में आ गई। ठीक है। तो दोनों चलेंगी, तो किससे ऐड कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो 5 + 6 यानी 11 किलोमीटर पर आवर से दोनों ट्रेनें चलेंगी। ठीक है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। तो हमारा ये टाइम आ गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। तो कितना हो गया, 11 एकम 11। ठीक है ना। और 9 बचा। अब हमने 1 आवर हो गया, अब 9 को हमने मिनट में बदला तो 60 से गुणा कर दिया और नीचे 11 था, तो ये कितना हो गया, 6×54 है ना। यही 50 मिनट से थोड़ा सा कम है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ये एक ही ऑप्शन है। वैसे भी हम निकाल लेते हैं, है ना। तो 1 आवर 49 मिनट हो गया। दोनों ट्रेनों को हम 12 बजे तक लाए थे, है ना। 12 बजे से 1 घंटे और 49 मिनट और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 1:49 PM हो गया। दो व्यक्ति ए तथा बी 9 AM पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो 9 बजे ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 260 किलोमीटर। ठीक है। ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर चलना आरंभ करता है। ये 9 बजे की बात है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बी की ओर चल रहा है ए, तथा 11 AM पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो बी है ना, वो ए की ओर चलता है, और 11 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बी है ना, वो ए की तरफ चलता है। तो सबसे पहले ए को 11 बजे तक ले जाएंगे, तो 2 घंटे में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची हमारे पास, 210 किलोमीटर। ठीक है। तो बताना है हमें वह एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। तो टाइम बताना है, डिस्टेंस कितना है, 210 किलोमीटर रिमेनिंग, डिवाइड बाय दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी पर क्या हो जाएगी हमारी, 25 + 10 यानी 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 7 पना 35, 7 × 21, 5 × 6 = 30, यानी 6 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। कब, 11 बजे दोनों को सेम टाइम पर ले आए हम, प्लस 6 आवर और जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 5 PM। तो वो एक दूसरे से 5 PM पर मिलेंगे। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है।
दूसरी ट्रेन 6:20 पर एएम पर स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ये ट्रेनें किस समय पर आपस में मिलेंगी? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 428 किलोमीटर स्टार्टिंग में। ठीक है ना। अब ए चला 6 AM पर, और जो दूसरी ट्रेन है ना, मतलब ए से जो पहली ट्रेन चली वो 6 AM पर चली, और बी से जो दूसरी ट्रेन चली वो 6:20 पर चली। और जो पहली ट्रेन है उसकी वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो हम 6:20 पर ए को भी ले आएंगे, तो 20 मिनट में ए कितना चलेगा? 1 घंटे में चलता है 48 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी 60 मिनट में। तो हमने क्या कर दिया? 1/3 कर दिया, तो इसका भी 1/3 कर देंगे, तो 3×18 यानी 16 किलोमीटर चलेगा। ठीक है ना। टोटल 28 था, 16 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 412। रिमेनिंग डिस्टेंस हमारी 412 किलोमीटर बची। अब हमें टाइम पूछ रहा है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई 412 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 8×5 = 13 की 103 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। तो ये 4 बार चला गया तो 4 घंटे आ गया। ठीक है ना। कब से? 6:20 AM से, प्लस 4 घंटे और, तो 10:20 AM पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये साल आया था 5 मार्च की 3rd शिफ्ट को। एक धावक एक बिंदु से 6 AM पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करता है। दूसरा धावक उसी बिंदु से 8:30 AM पर समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करता है। दिन के किस समय दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा? तो जो पहला धावक था ना, वो 6 AM पर दौड़ना स्टार्ट किया उसने। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर से। और जो दूसरा है ना, उसने 8:30 पर, ये AM है, ये 6 AM था। ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 6 बजे जो पहला धावक है उसने दौड़ना स्टार्ट किया, तो हम उसको 8:30 बजे तक अकेले दौड़ाएंगे। तो देखो, चूंकि 1 आवर में दौड़ता है वो कितना? 8 किलोमीटर, इसलिए 5/2 आवर घंटे में कितना दौड़ेगा? कितना हो जाएगा? 4×5 = 20 किलोमीटर। ठीक है ना। तो वो 20 किलोमीटर। अब क्या है, 8:30 बजे की सिचुएशन ये है कि दूसरा धावक ये है, फर्स्ट धावक ये है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी 10 है और इसकी 8 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस कर देंगे तो 2 बचेगी। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? 20 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 आवर। तो 10 घंटे बाद वो पकड़ लेगा। अब टाइम कब से बताया हमें? 8:30 AM से बताना है। तो ऐड कर दिया हमने 10 आवर, तो कितना हो गया? शाम के 6:30 PM हो गए। ठीक है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 11 AM पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है, और वह 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटे आराम करता है। वह ऐसा तब तक करता है कि जब तक कि वह दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो 2 PM पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है, तथा वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है। पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा? तो जो पहला व्यक्ति है ना, उसने 11 AM पर दौड़ना चालू किया, किस स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये बिंदु P है। ठीक है। तो वो 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटे आराम करता है। तो 2 घंटे में उसने कितना दौड़ लिया? 20 किलोमीटर। अब कितना टाइम हो गया? 1 AM का। और 1 घंटे आराम किया, तो 2 PM तक उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया। अब जो दूसरा है ना, उसने P से स्टार्ट किया दौड़ना, कितने बजे? 2 PM पर। और स्पीड क्या है उसकी? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन है। अब जो पहला वाला था वो अगले 2 घंटे में कितना दौड़ लेगा? 20 किलोमीटर। तो कितना टाइम हो गया? 4 PM। लेकिन वो 1 घंटे रेस्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 PM। अब वो 5 PM तक यहीं रहने वाला है, लेकिन जो दूसरा है ना, वो तो दौड़ेगा। अब वो दो घंटे में यानी 4 बजे तक कितना कवर कर लेगा? 30 किलोमीटर। पहले वाले ने 40 किलोमीटर कवर की, और दूसरे वाले ने 4 बजे तक 30 किलोमीटर कवर कर ली। अब दूसरा वाला तो रुकने वाला है नहीं, लेकिन पहला वाला तो 5 बजे तक रुका रहेगा। तो
रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 40 पहले वाले ने कवर की, 30 दूसरे वाले ने कवर की, तो 10 किलोमीटर रिमेनिंग स्टेज और डिस्टेंस बची, ठीक है ना। और सेकंड की वेलोसिटी क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर से। तो ये टाइम हो गया हमारा, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2/3 आवर। अब मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया तो ये मिनट में बदल गया, तो कितना हो गया हमारा, 40 मिनट हो गया। यानी जो दूसरा है ना वो 4:40 पर पहले वाले को पकड़ लेगा, हमें यही बताना था। तो टाइप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप 4 है, वो है स्टॉपेजेस, जिसके टायर 1 की सीट के क्वेश्चन 1 से 2 कंप्लीट हो जाएंगे और टायर 2 सीट के 67 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।